नमस्कार दोस्तों। ये जो सेशन है आपका स्पेशल है। 2026 में अब तक जितने भी जीआई टैग दिए गए हैं वो सभी आपको कुछ ही मिनटों में आपके सामने हो जाएंगे। जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2026 के बीच में जितने भी जियोग्राफिकल इंडिकेटर आपको दिए हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेटर क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लो। किसी स्थान की भौगोलिक विशेषता को बताने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। उस स्थान के किसी भी उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए, एनहेंस करने के लिए, चीजों को मोटिवेट करने के लिए जीआई टैग अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेटर दिया जाता है। जैसे बनारस की साड़ी, तो बनारस की साड़ी को जीआई टैग दिया गया। इसका मतलब यह है कि बनारस की साड़ी को विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी, इसका निर्यात भी किया जाएगा। तो बनारस के जो कारीगर हैं उनकी इनकम में वृद्धि होगी और इनकम बढ़ने से उनकी जो आजीविकाएं हैं वो बढ़ेंगी और उनका जीवन स्तर भी सुधरेगा। तो इसका रोजगार पर भी प्रभाव पड़ता है, हमारे भारत की जो डेमोग्राफी है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, जीडीपी पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जीआई टैग एक पहचान देने का तरीका होता है। जीआई टैग कौन देता है, पहली बार किसको दिया गया, क्यों दिया जाता है, इन सभी बातों के लिए पूरा वीडियो आप लोगों को एक बार अच्छे से देख लेना है। अगर मैं आपसे बात करूं, इसको देता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इस मंत्रालय के अधीन एक विभाग कार्य करता है, डीपीआईटी, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, डीपीआईआईटी। जीआई टैग एक्ट 1999 और 15 सितंबर 2003 से यह लागू हो गया। ये आपके कानूनी प्रावधान है। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है वो चेन्नई तमिलनाडु में है और जीआई टैग की जो वैधता होती है वो आपके 10 साल की होती है। ये आपको याद रखना है। दूसरा फैक्ट है आपका, भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को 2004-5 में दिया गया था। इसके बाद 2026 में जितने भी जीआई टैग हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखो। बघैया सिल्क साड़ी, कुचाई सिल्क साड़ी, मुंडा ज्वेलरी और झारखंड का बंबू क्राफ्ट, ये आपका झारखंड के उत्पादों को जीआई टैग मिला है। बिहार का पत्थर कट्टी पत्थर शिल्प कला गया, बावन बूटी साड़ी नालंदा हस्तशिल्प है, पीढ़िया पेंटिंग भोजपुर कला को बिहार में जीआई टैग दिया गया है। अगर मैं आपसे बात करूं हिमाचल प्रदेश में, तो स्पीति सीब कथार्न कृषि को दिया गया है, सलोनी सफेद मक्का को दिया गया है, चंबा मेटल आर्ट हस्तशिल्प को दिया है, सिरमौरी लोहिया हस्तशिल्प कला को दिया है, किन्नौरी टोपी और किन्नौरी आभूषणों को भी जीआई टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश में मथुरा जरी ड्रेस को इस साल जीआई टैग दिया है। इससे पहले सांझी कला को भी जीआई टैग मिल चुका है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु में ओरियूर कॉटन साड़ी, कविंद पड़ी नाट्टू सक्करे गुड़ कृषि और खाद्य में मिला है और थुयामल्ली चावल जो तमिलनाडु का है इसको जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश में पोंडेरू खादी को दिया गया है और गुजरात में जसदन पटारी हैंडीक्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं इससे 2 दिन पहले ऊंझा 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 जीरा और ऊंझा सौंफ को भी जीआई टैग अभी इसी साल दिया गया है, मतलब अभी 2 दिन पहले 16 जुलाई को दिया गया है। ऊंझा जीरा और ऊंझा सिल्क को ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को जीआई टैग दिया है गुजरात का। त्रिपुरा में सारिंदा नाम का एक वाद्य यंत्र है उसको दिया गया है और असम का बिहू पेंपा को दिया गया है अभी जीआई टैग। तो सारिंदा त्रिपुरा का, असम का बिहू पेंपा। इसके अलावा हस्तशिल्प ये आपके 2026 के वर्गीकरण कर दिए हैं, वाद्य यंत्र ये अलग वर्गीकरण कर दिए, टेक्सटाइल अलग वर्गीकरण कर दिए और कृषि और खाद्य में आपके अलग वर्गीकरण कर दिए। अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जीआई टैग उत्तर प्रदेश के पास 70 से ज्यादा, तमिलनाडु के पास 65 और कर्नाटक महाराष्ट्र दोनों के पास तीसरे स्थान पर हैं जिनके पास 50 से अधिक जीआई टैग हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये सेशंस आप लोगों को कहीं ना कहीं 2-3 मिनट में मिल जाएंगे तो इनको पूरा देखिएगा और ये आपके आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।